हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सृष्टि है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? और आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है स्लीप एपनिया। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ रिसेंटली हम लोगों ने एक न्यूज़ सुनी थी जो कि थी बप्पी लहरी जी के लिए, कि उनको ये प्रॉब्लम थी, उन्हें स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम थी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं इसी प्रॉब्लम के चलते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान उनकी जर्नी आगे की अपने चरणों में उन्हें जगह दे, जर्नी उनकी आगे की इस दुनिया से दूसरे एक फेज़ के लिए उनको उनके साथ रहे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्लीप एपनिया। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बेसिक सिम्टम क्या हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही सिम्टम हो या इससे अलग कुछ और सिम्टम नहीं होंगे, वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। या फिर कौन कौन से लोग ऐसे हैं या कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि आपके बॉडी में पहले से हैं और ये इस प्रॉब्लम को इंक्रीज़ कर सकती हैं। और प्लस आप इसको कौन सी खाने की चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसको लेने से आप अपनी स्लीप बेटर कर सकते हो, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए किसी भी स्लीप एपनिया के पेशेंट को, जो इस कंडीशन को और वर्स्ट कर देती हैं। आगे ये सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लीप एपनिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग इसके बारे में काफ़ी कम जानते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ कि ये एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है। स्लीप एपनिया होती है सोते हुए सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। बेसिकली एक हार्मोन होता है आपकी बॉडी में जो कि सिक्रीट होता है, उससे आपके ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि कब आप सो रहे हो, कब आपके ब्रेन को किस तरीके से फंक्शन करना है। सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए। सो ये डिसऑर्डर कभी कभी इतना इंक्रीज हो जाता है, पेशेंट को नहीं पता चलता है सोते टाइम उसके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज उसका ब्रेन प्रॉपरली उस हार्मोन के लैक करने से वर्क नहीं कर रहा है। तो इस वजह से कई बार जो भी पेशेंट है जिसको भी ये प्रॉब्लम है, वो उसके लिए कई बार डेथ का रीज़न भी बन जाती है ये डिज़ीज़, ये डिसऑर्डर। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी स्लीप एपनिया की जो प्रॉब्लम है, अगर आप प्रॉपरली इसके लिए डाइट फॉलो करते हैं, या फिर एज सच डाइट नहीं होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, या कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, कौन सी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, तो आप अगर वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं तो 10 to 15% आप इसको फिक्स कर सकते हैं। फिक्स बोले तो आप इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, 10 to 15%। स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली यूएस में हर साल 40% लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स, जो कि काफ़ी टाइप के होते हैं, वो हर साल इफ़ेक्ट करते हैं। तो यूएस में ये रिसर्चेस हो रही हैं तो वहाँ की सामने आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें इंडिया में भी होती हैं, इनफैक्ट पूरी दुनिया में होती हैं। तो सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ वॉच अपने पे रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ का आप लोग खुद ध्यान रखें। ऐसे कोई भी टॉपिक्स, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमेशा मेरी वीडियोस में ही आपको इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी टॉपिक कहीं पे भी अगर आपको मिलता है तो उस पर ध्यान दें, उसको पढ़ें। लेकिन ये भी नहीं है, ये जनरली ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि आपने कहीं से सुना कि ये परेशानी उस इंसान को है, या हमारे रिलेटिव, हमारे पड़ोस, कहीं से भी आपने कुछ सुना, तो कई बार ऐसा होता है कि उसी दिन शाम से या फिर अगले दिन से आपको वो सारे सिम्टम खुद में दिखने लग जाते हैं। तो ये भी एक बीमारी ही है, इसको भी आप ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सुन रहे हैं, सिर में दर्द बहुत सारे तरीके का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसे कोई भयंकर बीमारी के कारण सिर में दर्द था, तो आज अगर आपको सिर में दर्द है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी बीमारी के कारण होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में सीपीए थेरेपी के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ स्लीपिंग स्प्रे आते हैं जो इनिशियल स्टेजेस पे दिए जाते हैं। प्लस अब इसके टाइप मैं आपको बता देती हूँ, ये 3 टाइप का होता है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव
स्लीप एपनिया, दूसरा होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया। सबके सिम्टम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ट्रीटमेंट भी सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अब आप ये रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं या फिर आप अलर्ट कैसे हो सकते हैं, ये जितने भी सिम्टम मैं बताऊंगी अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज लेवल पे हैं तो आपको ज़रूर वॉच करना है खुद के ऊपर, या कोई भी आपके घर में है, कोई भी आपका नोन है, अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम बताता है तो आप उसे एक बार सजेस्ट ज़रूर करें। मोस्टली जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो बहुत ज़ोर से खर्राटे लेना इसका एक लक्षण हो सकता है। रेस्टलेस स्लीप्स, आपको पूरी पूरी रात में काफ़ी टाइम ठीक से नींद नहीं आती है, फिर उसके बाद एक बार नींद आती है तो बहुत अच्छी नींद आती है, एकदम आप घोड़े बेच के सो जाते हैं, उसको भी रेस्टलेस स्लीप बोलते हैं। साथ में सोते हुए पर्सन का एकदम से उठ जाना, कोई घबराहट होके, और ये नहीं कि अगर आपको महीने 2 महीने में या 6 महीने में कभी ऐसा हुआ है तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, ये डे टू डे या 3 दिन में से 2 दिन ऐसा ही हो रहा है, कंटिन्यूटी में हो रहा है, तो आपको इस पे वॉच रखने की ज़रूरत है। और प्लस इसका एक सिम्टम ये भी होता है, बिकॉज़ आप रात को नहीं सोते हैं तो आप इसे ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। रात में आप ठीक से नहीं सो पाते हैं तो दिन में आपको बहुत रेस्टलेस होता है, नींद आती है, लेज़ीनेस रहती है। ये इसके मेन कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर पर्सन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब नेक्स्ट है कौन कौन से लोग ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं इस डिसऑर्डर के, स्लीप एपनिया के। तो जिनका भी वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर वेट है, जिन लोगों का मोस्टली शुगर बहुत हाई रहता है, डायबिटीज़ लेवल इंक्रीज्ड रहता है, बीपी जिनका बहुत ज़्यादा या तो फ्लक्चुएट करता है या फिर हाई साइड पे ही रहता है ज़्यादातर, प्लस जिनको भी कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आपके सांस लेने, आपके श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो लोग काफ़ी प्रोन हो सकते हैं इनके। प्लस किसी को अगर बहुत ज़्यादा नोज़ में कंजेशन रहता है किसी भी रीज़न से, वो लोग इसके प्रोन हो सकते हैं, क्योंकि आपके ऑलरेडी नोज़ में ब्लॉकेज है तो आपको सांस लेने में वैसे भी प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो अपना बेसिक चीज़ें आपको ये करनी है, अपना नोज़ क्लियर रखना है। उसके लिए स्लीप एपनिया के स्प्रेज आते हैं या फिर नॉर्मल स्प्रे आते हैं जो कि आपकी नोज़ को क्लीन रखते हैं, या फिर आप जनरली जो हमारे डे टू डे हाइजीन रिजीम होते हैं वो आप फॉलो करके इसको अपनी नोज़ कंजेशन को क्लीन रख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है जो कि स्लीप एपनिया की कंडीशन को और वर्स्ट करेंगी। सबसे पहले बनाना आपको नहीं खाना है, ये आपकी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम को और इंक्रीज़ या फिर और वर्स्ट कर सकता है। तो बनाना हो सके तो आप अवॉइड करें। बनाना या बनाना से बनी हुई चीज़ें, बनाना चिप्स एंड ऑल ये सब हो गया, वो आप अवॉइड करें। सेकेंड है रेड मीट या फिर फैटी मीट, वो आपको नहीं खाना है जो भी स्लीप एपनिया के पेशेंट हैं उनको, बिकॉज़ इसका एक मेन रीज़न ये है बिकॉज़ ये कैलोरी में हाई होता है। तो आपको वेट अपना कंट्रोल रखना है, ओवर वेट नहीं होना है। तो अगर आप ये कंज्यूम करते रहेंगे डे टू डे बेसिस पे तो ऑब्वियसली आपका वेट इंक्रीज़ होगा और ये आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा वर्स्ट कर सकता है। थर्ड, आपको रिफाइंड जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं खानी हैं। फोर्थ, आपको रिफाइंड कार्ब नहीं खाने हैं, हो सके तो छोड़ ही दीजिए तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ बहुत रिफाइंड चीज़ें जो होती हैं वो वैसे भी आपकी जगह जगह ब्लॉकेज को इंक्रीज़ करने में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं या फिर हेल्प करती हैं। अल्कोहल कंजप्शन आपको नहीं करना है, बिकॉज़ अल्कोहल कंजप्शन अगर आप करते हैं तो आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। ऑलरेडी आपकी बॉडी में हार्मोन एक लैक कर रहा है जिसके कारण आपके ब्रेन की फंक्शनिंग में हिंड्रेंस होती है। नेक्स्ट, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स कम से कम लेने हैं। अगेन सेम रीज़न है, इसमें कैलोरीज हाई होती हैं, फैट परसेंटेज हाई होता है, तो ये आपकी कंडीशन को और वर्स्ट बना सकता है।
अब कौन कौन सी चीज़ें लेनी है उस पर मूव करते हैं। होल ग्रेन जितने भी हैं वो आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, वो आपकी वेट लूज़ करने में भी हेल्प करेंगे और स्लीप एपनिया की कंडीशन को धीरे धीरे स्लोली कम करने में भी हेल्प करेंगे। आपको प्लांट बेस्ड चीज़ें यूज़ करनी है, मैक्सिमम जितनी भी आप यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आपको इंक्रीज़ कर देनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको इंक्रीज़ कर देनी है अपनी डाइट में, और लो फैट डेयरी फूड आप खा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि आपको डेयरी फूड नहीं खाना है, बट हाँ आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं लो फैट के आपको मिल जाते हैं, बट कभी कभी आप उसका यूज़ करना चाहें तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली लो फैट ही आपको यूज़ करना है। साथ में फ्रूट्स का इनटेक आपको बढ़ा देना है, बिकॉज़ फाइबर होता है और उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन आपको मिलता है, मिनरल्स वाइटामिन्स मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करने में हेल्प करते हैं। फाइबर भी आपको अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, तो ये आपको चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। बार बार मैं आपको ये चीज़ बोल दे रही हूँ, स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप किसी प्रॉपर डाइट को फॉलो करके पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हैं, बट हाँ 10 to 15% आप इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। प्रॉपरली आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती ही है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ मैं हर्ब्स आपको बता देती हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपको स्लीप एपनिया को ट्रीट करने के लिए। इस हर्ब से आपकी स्लीप जो है स्लीप बेटर होगी। ये हर्ब सिर्फ इतना ही काम करेंगी कि आपकी स्लीप बेटर करेंगी। सो उन हर्ब्स में से फर्स्ट हर्ब है वैलेरियन रूट। आप इसको ऐड कर सकते हैं सोने से पहले, अगर आप इसका कंजप्शन करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप टैबलेट की फॉर्म में भी ये आपको मार्केट में मिल जाएंगी, और प्लस जैसे ग्रीन टीज़ आपको मिल जाती हैं उस फॉर्म में भी आपको ये मिल जाएंगी, तो आप एज अ टी इसका कंजप्शन कर सकते हैं, या फिर एक टैबलेट आप इसकी ले सकते हैं सोने से पहले, वैलेरियन रूट। सेकेंड हर्ब पे मूव करते हैं। सेकेंड हर्ब है आपकी लेवेंडर। लेवेंडर भी सेम है, आपको लेवेंडर पाउडर भी मिल जाता है मार्केट में, और अगर आप चाहें टी लवर हैं तो आप लेवेंडर टी भी यूज़ कर सकते हैं सोने से पहले। ये भी आपको एक अच्छी स्लीप देने के लिए हेल्प करेगा। थर्ड है पैशन फ्लावर। ये भी आपको एक अच्छी नींद देने में हेल्प करेगा। पैशन फ्लावर की टीज़ आपको इजीली मिल जाएंगी, बट अगर हम लोग टैबलेट्स की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी टैबलेट अभी इतनी पॉपुलर है या इजीली आपको मिल जाएंगी, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। बट अगर मिल जाती हैं तो आप इसकी टैबलेट भी, जैसे मैंने आपको वैलेरियन रूट की बताई हैं उसी तरीके से आप इसकी भी टैबलेट सोने से पहले ले सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। So that's it for this video. If you like my video, hit the like button. If you have any question, please comment below and subscribe to my channel, which is Happy Nutrition Lifestyle. Stay happy, stay healthy, stay beautiful. Bye bye. Take care.